जिन्होंने मुझे मेंटरशिप दी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं हर मीटिंग में ये कहता हूँ कि जिंदगी में दो माँ बाप होते हैं, एक बायोलॉजिकल और एक मेंटल। बराबर, एक वो जिन्होंने आपको फिजिकली जन्म दिया है और दूसरे वो जिन्होंने आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता बताया। तो ऐसे ग्रेट मेंटर, ऐसे ग्रेट लीडर मेरे अल्पेश गज्जर सर के लिए मैं दिल से एक बार तालियां चाहूंगा, क्लैपिंग चाहूंगा। राइट है, क्योंकि अगर वो नहीं होते, मैं हमेशा हर स्टेज से ये कहता हूँ कि विजय अग्रवाल के पीछे से अगर अल्पेश गज्जर जी को निकाल दिया जाए तो विजय अग्रवाल इज जीरो, नथिंग। क्योंकि अगर विजय अग्रवाल में ताकत होती तो वो पानी के पाउच बेचते हुए भी झंडे गाड़ देता, न्यूज़पेपर में भी झंडे गाड़ देता। तो ताकत ना मेरी है, बराबर है, ना ताकत किसी और की है। ताकत उस मेंटरशिप की है जिस मेंटरशिप ने मुझे ये सोच दी, ये विश्वास दिया, ये बिलीव दिया कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। और दोस्तों, मेरा हमेशा से ये मानना है, मेरा स्टेटमेंट है ये, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रणभूमि को जीतने से पहले मन भूमि को जीतना जरूरी होता है। रणभूमि को जीतने से पहले मन भूमि को जीतना जरूरी होता है। अगर आप मन भूमि में हारे हुए हो तो आपको रणभूमि में कोई जिता नहीं सकता। और अगर आप मन भूमि में जीते हुए हो तो कोई माई का लाल आपको रणभूमि में हरा नहीं सकता। राइट, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ और मैं हमेशा से, मैं पहले से इस बात पे बिलीव करता हूँ और मैं पहले से इस बात को मानता हूँ। और इसीलिए आज जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक को मैं हमेशा कहता हूँ कि माइंड सेट इज एवरीथिंग। आपकी आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी शक्ति जो है वो आपका माइंड सेट है। दोस्तों, आज कई सारे लोग इस मीटिंग में आए हैं, जो लोग ये सुनने के लिए आए हैं कि चलो आज देखते हैं क्या नया सीखने को मिलता है या नया जानने को मिलता है। राइट है, या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि देख ले यार, इतने स्पीकरों को सुन लिया, एक और सही, बराबर, देखेंगे, कुछ ताली बजाएंगे, मीटिंग खत्म होने के बाद अपलाइन को फोन करके ये बोलेंगे कि सर आज तो बहुत मजा आ गया, गजब हुआ। राइट है, मैं ये मानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, राइट, मजे लेने के लिए नहीं, पैसा छापने के लिए आना चाहिए। ये माइंडसेट अगर आपका है तो आप सही जगह पे हो। अगर आज भी आप इस माइंडसेट को लेकर इस मीटिंग में आए हो कि देखते हैं, सीखते हैं, थोड़े मोटिवेट हो जाएंगे, कुछ करेंगे, कल से फिर नया कुछ जोश करेंगे या कुछ नया सीखेंगे, तो मुझे माफ करना मेरे दोस्त, हम इस इंडस्ट्री में, मुझे आज 7 साल हुए, 9 जनवरी 2016 को मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मुझे 7 साल हुए। और मुझे बताते हुए गर्व होता है कि इस इंडस्ट्री में कुछ भी नया सीखने के लिए नहीं है। दिस इंडस्ट्री इज नॉट फॉर इनोवेशन, इट्स फॉर डुप्लीकेशन। मैंने, जब ये मीटिंग शुरू होने वाली थी, उससे पहले प्रमोद सर से मेरी बात चल रही थी। मैंने कहा सर ने कहा कि विजय, आई एम वेरी मच हैप्पी टू लर्न। मैं कहा सर, यही यही जगह पे मैं बोलना चाहूंगा कि आपने अपनी जिंदगी के 22 साल, 24 साल इस प्लेटफॉर्म को दिए। आप वो व्यक्ति थे, जब दुनिया इस बिजनेस से अपोजिट थी तब आपने इस बिजनेस पे भरोसा किया, इस प्लेटफॉर्म को बनाया। आज अगर हमारे जैसे इंडिया से अचीवर खड़े होते हैं और ट्रेन को रोक पा रहे हैं, तो ट्रेन तब रुकती है जब प्लेटफॉर्म बना होता है। और मैं प्राउड करता हूं और ये कहने में गर्व करता हूं कि आपने इस प्लेटफॉर्म को बनाने में मदद की, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे। और आज हम जो कोई भी सफलता ले रहे हैं, जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं, जिस जिस पैसों की बात कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं जो है वो आप लोगों के बिलीव के कारण संपन्न हो पाई। तो एक बार जोरदार तालियां, दिल से तालियां, आत्मा से तालियां, राइट, हम आपके और हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर श्री प्रमोद आचार्य सर के लिए, थैंक यू, क्योंकि थैंक यू, आई एम रियली 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 प्राउड ऑफ यू सर। और मतलब दिल से है जो कुछ है, मतलब आप मेरी वाइब्रेशंस, मेरे ऑरा को पकड़िएगा। राइट, आपके, मेरे शब्दों को नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में मैं बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता हूं और उसमें से एक आप हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विजय अग्रवाल, मैं बेसिकली बड़ौदा गुजरात में रहता हूं और 9 जनवरी 2016 को इस बिजनेस को दिल, दिमाग और आत्मा से शुरू किया। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, न्यूज़पेपर डालना, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे, 10 बाय 10 के घर में हम लोग रहते थे। और कभी नहीं सोचा बहुत पैसा कमाएंगे, कभी नहीं सोचा बड़ी गाड़ी लेंगे, कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, सिवाय इस चीज के कि घर ठीक ठाक तरीके से चल जाए, सिर्फ घर चलाने के। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जब जब मैं मोदी केयर में नहीं था तो हमारे पूरे परिवार का एक ही लक्ष्य था कि घर ठीक ठाक तरीके से चल जाए, 2 टाइम की रोटी ठीक ठाक तरीके से मिल जाए। इवन 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 हमने हमने पढ़ाई के बारे में कभी नहीं सोचा कि हम पढ़ लिख के बहुत बड़े आदमी बने या अच्छी पढ़ाई करें। राइट है, या हमने किसी चीज के बारे में नहीं सोचा। हम सारे लोगों का माइंडसेट सिर्फ एक था कि हमारा परिवार सही तरीके से ड्राइव हो, मतलब एक एक अच्छी तरीके से चल सके। दोस्तों, गरीब इंसान के सामने सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है हमेशा कि वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को
कभी ठीक नहीं कर पाते। और जब आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को ठीक नहीं कर पाते, वो प्रेजेंट सिचुएशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका माइंडसेट करता है कि आप इसी परिस्थिति में रहेंगे, और धीरे धीरे आपका ओपिनियन बनने लगता है कि आप गरीब ही रहेंगे। आप बड़ा पैसा या बड़ी सफलता आप नहीं पा सकते, आप बड़ी चीजों को हासिल नहीं कर सकते। पैसा कमाना मतलब बहुत गलत काम है, 2 नंबर के धंधे में ही लोग पैसा कमाते हैं। राइट है। ये सारे ओपिनियन और ये सारे माइंडसेट के बीच में मैं छोटे से बड़ा हुआ। दोस्तों, 10 बाय 10 के घर में रहते थे हम, 10 बाय 10 के घर में। फोर व्हीलर के नाम पे हमारे पास एक सेकंड हैंड साइकिल हुआ करती थी, तो 200 रुपए की साइकिल को खरीदने के लिए मुझे आज भी याद है, मैंने घर का सिलेंडर बेचा था। राइट। हमारे परिवार में सिर्फ और सिर्फ दुख, दरिद्रता और तकलीफों के सिवा कुछ नहीं था। एक दिन में एक आदमी भगवान को कितनी बार याद करता है मुझे पता नहीं। कम से कम 50 से 100 बार सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैं ईश्वर को कम से कम 50 से 100 गालियां देता था कि ईश्वर, ये सारा दुख मेरे लिए ही था, सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही था। और उस माइंडसेट में जब पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। पार्ट 2 आप देख सकते हैं।